सफेद फार्म को गालबन तवक्को नहीं थी कि कैप्टन बाबर इतनी जुर्रत करेगा। कैप्टन बाबर का घोंसा उसके जबड़े पर पड़ा और वो कराता हुआ पीछे की जानिब लड़खड़ा गया। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था। कैप्टन बाबर ने जल्दी से उस पर जिस्त लगाई, लेकिन सफेद फार्म ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी और कैप्टन बाबर जमीन पर आ गिरा। सफेद फार्म ने पलटकर उसके पहलू में ठोकर रसीद की और कैप्टन बाबर कराहने लगा। सफेद फार्म ने तेजी से पैंतरा बदलकर दूसरी ठोकर उसकी पसलियों में रसीद की, लेकिन कैप्टन बाबर तेजी से करवट बदल गया और सफेद फार्म कवार खाली गया। वो तवाजुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ाने लगा। कैप्टन बाबर फुर्ती से उठा और उसने सफेद फार्म के पेट में घोंसा रसीद कर दिया। सफेद फार्म कराता हुआ झुका। कैप्टन बाबर ने नीचे से उसकी थोड़ी पर मुक्का रसीद करना चाहा, लेकिन सफेद फार्म ने यकदम उसका बाजू पकड़ा और फुर्ती से उसे कंधे पर लाद कर जमीन पर दे मारा। कैप्टन बाबर कराहने लगा। सफेद फार्म ने कोई लम्हा जाया किए बगैर झुककर कैप्टन बाबर को गिरबान से पकड़कर उठाया और कैप्टन बाबर ने उसके जबड़े पर घोंसा रसीद कर दिया। सफेद फार्म ने तेजी से चेहरा बाईं जानिब किया और एड़ियों के बल घूमते हुए उसने सफेद फार्म के पेट में कोनी रसीद कर दी। सफेद फार्म कराता हुआ पीछे हटा ही था कि कैप्टन बाबर ने उछलकर उसके सीने में फ्लाइंग किक रसीद कर दी, लेकिन सफेद फार्म यकदम अपनी जगह से हटा और कैप्टन बाबर पुश्त के बल जमीन पर आ रहा। सफेद फार्म ने फौरन ही कैप्टन बाबर के सीने पर जोर से पांव मारा, लेकिन कैप्टन बाबर फौरन करवट बदल गया और सफेद फार्म का पांव सड़क पर लगा। कैप्टन बाबर ने तेजी से उसकी एक टांग पर कराटे का वार किया। खड़ी हथेली की इस जरब ने सफेद फार्म को कराहने पर मजबूर कर दिया। वो पीछे की जानिब लड़खड़ाया ही था कि कैप्टन बाबर ने यकदम उठते हुए सफेद फार्म पर छलांग लगाई, लेकिन सफेद फार्म काफिल नहीं था। उसने दरिंदों की मांदेद गुर्राते हुए कैप्टन बाबर को हाथों पर रोका और उसे जमीन से उठाकर यकदम सड़क पर पटक दिया। कैप्टन बाबर ने सड़क पर पहुंचने से पहले ही खुद को घुमा दिया। नतीजे में वो पुश्त के बल गिरने की बजाय पहलू के बल सड़क पर गिरा। उसी लम्हे सफेद फार्म की ठोकर उसके पेट में पड़ी और वो दर्द की शिद्दत से टकराने लगा। जरब खासी शदीद थी, मगर उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा सपाट नजर आ रहा था, क्योंकि कैप्टन बाबर ने मेकअप कर रखा था। सफेद फार्म ने पलटकर जमीन से अपना रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की। उसी लम्हे कैप्टन बाबर ने जबड़े भींचते हुए उस पर जिस्त की और दोनों जमीन पर आ रहे। सफेद फार्म नीचे था। उसने तेजी से करवट ली और कैप्टन बाबर उसके ऊपर से दाएं जानिब लड़क गया, लेकिन फौरन ही उसने सफेद फार्म के पहलू में लात रसीद कर दी। सफेद फार्म कराता हुआ बाईं जानिब लड़क गया। कैप्टन बाबर फुर्ती से उठा और उसने सफेद फार्म पर छलांग लगा दी। वो उसके सीने पर आ गिरा और उसने एक हाथ सफेद फार्म की गर्दन पर जमाते हुए दूसरे हाथ का घोंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। सफेद फार्म के चेहरे से दाढ़ी अलग हो गई और उसके हल्क से करा खारिज हुई, लेकिन उसके साथ ही उसने कैप्टन बाबर के पहलुओं में खड़ी हथेलियों से जरबे लगा दी। कैप्टन बाबर कराटे की जरबों से बिलबिला उठा। उसके मुंह से हल्की सी चीख खारिज हुई और वो सफेद फार्म के सीने से लड़क कर बाईं जानिब गिर गया। सफेद फार्म ने उठते हुए उसकी गर्दन पर कराटे का वार किया, लेकिन कैप्टन बाबर ने यकदम करवट लेकर खुद को बचा लिया, वरना खड़ी हथेली की मखसूस जरब उसकी गर्दन तोड़ देती। सफेद फार्म का हाथ सड़क से जा टकराया और उसने कराते हुए अपना हाथ पकड़ लिया। कैप्टन बाबर ने सीधा होकर उठने की कोशिश की, लेकिन सफेद फार्म ने यकदम पलटकर उसके पेट में मुक्का रसीद कर दिया। कैप्टन बाबर एक बार फिर दर्द की शिद्दत से टकराने लगा। सफेद फार्म ने उठकर उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की और कैप्टन बाबर के हल्क से चीख निकल गई। सफेद फार्म ने पलटकर अपना रिवॉल्वर उठाया और उस पर तान दिया। कैप्टन बाबर ने कराते हुए उसकी तरफ देखा और यकदम उछल पड़ा। उसकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सफेद फार्म का चेहरा अब दाढ़ी से बेनियाज नजर आ रहा था। यकीनन वो मेकअप में था, लेकिन बाबर को वो अब पहले से ज्यादा आशना दिखाई दे रहा था। खड़े हो जाओ, वरना सर में रोशनदान खोल दूंगा, सफेद फार्म घुराया। कैप्टन बाबर उसे गौर से देखता और अपने जहन को टटोलता हुआ खड़ा हो गया। न जाने क्यों वो शख्स उसे मानूस मालूम हो रहा था।
एक दो लम्हों बाद उसे याद आ गया और वो बेसाख्ता उछल पड़ा। हाथ बुलंद कर लो, सफेद फार्म ने तहकमाना लहजे में कहा। अब तुमने हरकत करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच सकोगे। मेजर प्रमोद साहब, कैप्टन बाबर ने सरसराती हुई आवाज में कहा। सफेद फार्म उससे नाम सुनकर उछल पड़ा। कैप्टन बाबर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम कौन हो? उसने कैप्टन बाबर को घूरते हुए पूछा। मैं कैप्टन बाबर हूं मेजर साहब, कैप्टन बाबर ने मुस्कुराते हुए कहा। और सफेद फार्म हैरत के मारे उछल पड़ा। वो मेजर प्रमोद ही था। अगले ही लम्हे उसने रिवॉल्वर अपनी जेब में रखा और कैप्टन बाबर से लपट गया। काफी अरसा बाद उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों को मौत का फरिश्ता वाला केस याद आ रहा था। माफ करना कैप्टन, उसने मुआनका के बाद अलग होते हुए कहा। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका था और मैंने भी बड़ी मुश्किल से आपको पहचाना है, कैप्टन बाबर ने कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये आप होंगे। मुझे अफसोस है कि हमारी मुलाकात एक खूनी मार्का के बाद हो रही। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम था कि तुम लोग अपने मुल्क में भी मेकअप में रहते हो। हालात ही कुछ ऐसे हैं, कैप्टन बाबर ने कहा। एक नया केस शुरू हो चुका है और उसमें कई ऐसे मुजरमों और जासूसों से टकराव का अमकान है जो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को पहचानते हैं। उसकी बात पर मेजर प्रमोद चौंका। कैसा केस? कैप्टन बाबर ने एक्स्ट्रो से जो कुछ सुना था मुख्तसरन बता दिया। मेजर प्रमोद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आप कब आए हैं? कैप्टन बाबर ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए पूछा। अभी आया था, प्रमोद बोला। गालबन तुम होटल से ही मेरे पीछे आए थे? जी हाँ, और आपका कमरा भी देख चुका हूँ। कैप्टन बाबर ने सिगरेट का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। प्रमोद ने एक सिगरेट लिया और कैप्टन बाबर ने लाइटर से उसका सिगरेट सुलगाने के बाद अपना सिगरेट सुलगा लिया। इमरान साहब का क्या हाल है? प्रमोद ने पूछा। ओह, आप उनसे नहीं मिले? कैप्टन बाबर ने चौंक कर पूछा। नहीं, और शायद मिल भी ना सकूं, क्योंकि मुझे 12 बजे वाली फ्लाइट से वापस जाना है। इतना मुख्तसर टूर? कैप्टन बाबर ने हैरत से कहा। मजबूरी, आपने सफारत खाने एक काम से आया था। तुम ताकुब न करते तो मैं वहीं जा रहा था, प्रमोद ने हंस कर कहा। बहरहाल इमरान साहब को मेरा सलाम कहना और अब मुझे इजाजत दो, खुदा हाफिज। ये कहकर प्रमोद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में वापस जा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।